आदरणीय श्रोतागणों, शिवा मिशन न्यास के आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आपको कार्तिक शुक्ला एकादशी की पूर्व संध्या पर तुलसी जन्म एवं विवाह से संबंधित 3 पृथक कहानियाँ सुनाते हैं। पहली कहानी स्कंद पुराण से है, दूसरी शिव पुराण से और तीसरी कहानी श्रीमद् देवी भागवत पुराण से ली गई है। और अंत में कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के जागने की कथा भी सुनाएंगे। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि जो कोई भी इस तुलसी जी की कथा कहानी का श्रवण मात्र करता है उसे कन्यादान करने के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आइए तुलसी विवाह एवं जन्म के संबंध में पहली कथा जो स्कंद पुराण से ली गई है आपको सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है, एक बार दुर्वासा जी के शाप से जब देवराज इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया था, उस समय ब्रह्मा विष्णु एवं देवताओं तथा असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्छश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि आदि 14 रत्न प्रकट हुए। सबसे अंत में धन्वंतरी जो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, उस अमृत कलश को देवों तथा दैत्यों में समान रूप से वितरण करने हेतु विष्णु जी को सौंप दिया गया। अमृत कलश को दोनों हाथों में लेकर विष्णु जी को बड़ा हर्ष हुआ और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु की कुछ बूंदें उस अमृत के ऊपर गिरीं। तदोपरांत उस अमृत से तत्काल ही मंडलाकार तुलसी जी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी तथा तुलसी जी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने भगवान श्री हरि की सेवा में समर्पित कर दिया और भगवान विष्णु जी ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु जी की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गईं। कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, अतः इसी तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य यदि तुलसी जी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि चतुर्मास के शयन के पश्चात उठते हैं तो उनसे इस प्रकार निवेदन करना चाहिए, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई है, वृंदा की भस्म में स्थित रही है तथा आदि मध्य और अंत से शून्य है। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी जी का दान करके फिर उन दोनों तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें और विवाह का उत्सव मनाएं। इस प्रकार तुलसी विवाह की पहली कथा कहानी संपन्न हुई। अब तुलसी जी के जन्म एवं विवाह की दूसरी कहानी सुनाते हैं जो शिव पुराण से ली गई है। एक समय जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उनके मानस पुत्रों में से एक महर्षि मरीचि भी थे। उनके एक धर्मनिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया कश्यप। तदोपरांत प्रजापति दक्ष ने अपनी 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से कर दिया। उन 13 कन्याओं में से एक का नाम दनु था। दनु और कश्यप ऋषि की अनेक संतान उत्पन्न हुई और वे सब दनु के नाम से दानव कहलाईं। उन महान बलशाली योद्धाओं में से एक का नाम था विप्रचित्ति। उसका पुत्र हुआ दंभ, जो जितेंद्रिय, धार्मिक तथा भगवान विष्णु जी का महान भक्त था। दानवराज दंभ ने भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर ऐसे बलशाली पुत्र की मांग की जिसे त्रिलोकी में कोई जीत न सके और देवता उसे पराजित न कर सकें। तदोपरांत विष्णु जी के आशीर्वाद से दंभ को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया शंखचूर्ण। शंखचूर्ण जब बड़ा हुआ तो उसने पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया और यह वर मांगा कि वह देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी के तथास्तु कहने के पश्चात ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को एक दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और कहा कि तुम अब बद्री वन को जाओ, वहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी के साथ विवाह कर लिया।
तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने शंखचूर्ण को असुर राज्य का अधिपति घोषित कर दिया। तदोपरांत शंखचूर्ण ने संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। क्योंकि शंखचूर्ण की पत्नी तुलसी महान पतिव्रता थी, अतः शंखचूर्ण को मारा जाना संभव नहीं था। इस हेतु देव कल्याण के लिए पहले तो विष्णु जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर शंखचूर्ण का कवच मांग लिया, फिर शंखचूर्ण का रूप धारण कर उसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का शील भंग कर दिया। उसी दौरान भगवान शिव से युद्ध करते हुए शंखचूर्ण मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब भगवान विष्णु जी द्वारा किए गए छल का पता तुलसी को लगा तो उन्होंने कहा, हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से ही मेरे स्वामी मारे गए हैं। क्योंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दया रहित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण रूप ही हो जाओ। यों कहकर शंखचूर्ण की वह सती सातवीं पत्नी तुलसी विलाप कर रोने लगी। इतने में वहाँ भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और तुलसी को समझाते हुए इस प्रकार बोले, भद्रे, तुमने जिस मनोकामना को लेकर तप किया था, यह उसी तपस्या का फल है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी जी के समान होकर नित्य विष्णु जी के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शापवश पत्थर का रूप धारण करके गंडकी नदी के जल में निवास करेंगे और शालग्राम शिला कहलाएंगे। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात भगवान शिवजी श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। तब तुलसी उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर कमलापति श्री विष्णु जी के साथ वैकुंठ चली गईं। तदोपरांत कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया गया। इसी पौराणिक घटना की पुनरावृत्ति के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन तुलसी जी एवं विष्णु जी के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। आइए अब श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो तुलसी जन्म एवं विवाह की कथा बताई गई है उसका श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान शिव जी का तीसरा नेत्र अनायास ही कुछ क्षण के लिए जैसे ही खुला, उससे अग्नि के समान प्रज्वलित एक तेज बाहर निकला। उसके ताप से त्रिलोकी संतप्त होने लगी। तब ब्रह्मा विष्णु एवं समस्त देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव जी ने उस तेज को समुद्र में डाल दिया, जिससे एक महातेजस्वी असुर जलंधर उत्पन्न हुआ। क्योंकि जलंधर का जन्म शिवजी के तेज से हुआ था, अतः वह शिवजी के ही समान बलशाली था, जो भगवान शिवजी के अतिरिक्त अन्य किसी से भी बद्ध नहीं था। तदोपरांत समस्त दैत्य दानव राक्षस और असुरों ने मिलकर जलंधर को अपना अधिपति बना दिया और कालनेमी नामक असुर ने अपनी पुत्री, जिसका नाम वृंदा था, असुर राज जलंधर से विवाह कर दिया। वृंदा जहाँ एक ओर भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी, वहीं दूसरी ओर उच्च कोटि की पतिव्रता नारी भी थी। ऐसा माना जाता है कि वृंदा के पतिव्रत धर्म के फलस्वरूप जलंधर को भगवान शिवजी द्वारा भी मारा जाना संभव नहीं था। अपनी अपार शक्ति एवं अपने गुरु शुक्राचार्य के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में जलंधर ने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर अपने अधीन कर लिया। तदोपरांत एक दिन उसने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मी जी यह भली भांति जानती थी कि यह जलंधर भगवान विष्णु जी के द्वारा भी मारा नहीं जा सकता, अतः उन्होंने जलंधर से कहा कि तुम्हारी और मेरी अर्थात दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, इस नाते हम दोनों भाई बहन हैं। यह सुनकर जलंधर वैकुंठ से वापस चल दिया और जा पहुंचा कैलाश पर आक्रमण करने। भगवान शिव और जलंधर के मध्य हजारों वर्ष तक युद्ध होता रहा, किंतु वृंदा के प्रतिव्रत धर्म पालन के कारण जलंधर मारा नहीं जा रहा था। तब विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का शील भंग कर दिया, जिससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और जलंधर भगवान शिव जी के हाथों मारा गया। जब जलंधर की मृत्यु का समाचार वृंदा को मिला और भगवान विष्णु जी द्वारा
छल किया जाना ज्ञात हुआ तो वृंदा ने भगवान श्री हरि को शाप दिया कि जिस प्रकार छल करके आपने मुझे पति वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। तदोपरांत वृंदा पति वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ, उसे भगवान विष्णु जी ने तुलसा नाम दिया। जिसके बाद भगवान विष्णु जी ने यह प्रण लिया कि वे तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा और जो कोई कार्तिक शुक्ला एकादशी को श्रद्धापूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस प्रकार विभिन्न पुराणों में तुलसी विवाह के प्रसंगों को आप तक इस वीडियो के माध्यम से शिवा मिशन न्यास द्वारा पहुंचाने का प्रयास किया गया है। आइए अंत में आपको कार्तिक शुक्ला एकादशी के महात्म को संक्षेप में सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है, शंखासुर नाम का एक प्रबल दैत्य था। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त कर उनके अधिकारों और लोकों को अपने नियंत्रण में कर लिया। तब सब देवता एकत्रित होकर भगवान विष्णु जी के निकट उपस्थित हुए और शंखासुर द्वारा उनकी की गई दुर्दशा का वर्णन कर कष्टों को दूर करने का अनुरोध करने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने शंखासुर के साथ घोर संग्राम किया और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य का वध कर दिया। तदोपरांत उसी दिन से आरंभ करके भगवान श्री विष्णु 4 माह तक क्षीर समुद्र में शयन करने चले गए। तदोपरांत कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण मनुष्य को कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन प्रातः काल में इस प्रकार उच्चारण करके भगवान विष्णु जी को जगाना चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंदा, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। अर्थात हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजवावें, वीणा वेणु मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य गीत और कीर्तन करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें और सायंकाल में तुलसी जी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। इस प्रकार यह कार्तिक शुक्ला एकादशी की कथा संपन्न हुई। जो कोई भी मनुष्य इस कथा को सुनता सुनाता पढ़ता या पढ़ाता है, वह निसंदेह भगवान विष्णु जी की भक्ति को प्राप्त करता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के इस आध्यात्मिक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय।